देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। के नाम से जाने जाते हैं। ये भरतपुर के संस्थापक रहे हैं, जो राजस्थान में भरतपुर रियासत रही थी। इनका सबसे बेहतरीन जो हिंदुस्तान में जो मुगल शासक आए थे बाहर से, जिन्होंने आक्रमण किए, उनसे इनकी करीब करीब 80-85 लड़ाइयां हुई थी। और जो इनका सबसे बड़ी बात है कि ये कभी जिंदगी में अपनी कोई लड़ाई हारे नहीं थे। हिंदू सम्राट के नाम से फेमस हुए और जाट समाज के खासकर ये ऐसे योद्धा और ऐसे शासक हुए जिन्होंने जाट समाज की आन बान और शान को बनाए रखा। और आज पूरा विश्व का जाट समाज इनके नाम से पहचाना जाता है। 25 तारीख का जो कार्यक्रम है वो इन्हीं के बलिदान दिवस, इनका बलिदान दिवस यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है बेसिकली वो थोड़ा हम बता दें। 1763 25 दिसंबर 1763 में इनका यही हिंडन नदी के किनारे इनकी शहादत, इनका बलिदान हुआ था। तो पहले अलग अलग जगह मनाया जाता था, तो इस बार ये विचार किया गया कि इनका एक संयुक्त रूप से जो बलिदान दिवस है यहाँ राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में मनाया जाए। थोड़ी जानकारी हमें प्रताप भाई देंगे। अभी सर्वप्रथम मैं अपने पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। और क्योंकि आज हमारे एक और महापुरुष हमारे चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है, उनको सादर नमन करते हुए हम लोग अपनी बात की शुरुआत करेंगे। जैसे बड़े भाई साहब जयदेव तोमर जी ने बताया कि अपितु कोई किसी समाज या बिरादरी की बात नहीं है। महाराजा सूरजमल जी का कद इतना बड़ा है, देश नहीं मैं ये मानता हूँ विदेशों में भी उनकी जयंती कई जगह मनती है और मननी भी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट जो उस समय मुगलों का आतंक था, इतने अत्याचार थे हमारी माताओं बहनों पे, किस तरह से वो अत्याचार किया करते थे। महाराजा सूरजमल अकेले इस तरह हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने उनके आतंक से लोगों को बचाने का काम करा, अपनी संस्कृति के साथ उनसे लड़ाई लड़ने का काम करा। तो ऐसे महान योद्धा, महान राजा का बलिदान दिवस मधुबन बैंकेट हॉल राजनगर एक्सटेंशन में होना तय हुआ है, जो 25 तारीख को है। और 25 तारीख को सुबह हवन होगा। हवन के उपरांत भजन का कार्यक्रम है और एक शानदार गोष्ठी है। और मैं बताना चाहता हूँ, बड़े हर्ष की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे अन्य प्रदेशों से, पूरे देश से लोग आए हैं। ऐसे प्रतिष्ठावान योग्यवान लोग जो हमारे समाज के, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे सिविल सर्विसेज में उनका योगदान हो, चाहे वो जो हमारे महापुरुष हैं, भगत सिंह जी हैं, महाराजा सूरजमल है, राजा महेंद्र प्रताप जी हैं, या गोकुला जाट है, उनके परिवार से भी हम लोगों ने आमंत्रित करा। और लगभग सहमति बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक लोगों की, जिसमें गवर्नर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनकी सहमति इस कार्यक्रम में बन गई है। आपको बुलाने का मकसद यही था कि एक तो आपको हम लोग बता दें कि किस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बगैर आपके योगदान के, बगैर आपके सहयोग के ये कार्यक्रम अधूरा होगा। हमारे सामाजिक आजाद भाई आजाद सुंदर जी हैं, वो भी इसके विषय में बताएंगे। कार्यक्रम की जो हमारे रूपरेखा है, ये पूरा वेस्ट यूपी, दिल्ली, एनसीआर के सभी जाट समाज से इकट्ठा करके 27 संगठन से हमारे साथ सहयोग करते हैं, जो सभी संगठन एक साथ संयुक्त रूप से महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। इससे हम एक छोटा सा मैसेज अपने युवाओं को, महिलाओं को, अपने बुजुर्गों को देंगे, जिससे कि जो इतिहास महाराजा सूरजमल जी का रहा था, फांसी युद्ध उन्होंने लड़े थे, राष्ट्रीय में प्राप्त की थी। कभी किले को अंग्रेज या मुगल कोई किले को कब्जा नहीं कर पाए। हमेशा उनका जो कार्य रहा है, विजय घोषित करने का रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वे हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं। सभी सब समाज को लेकर एक साथ चलते थे, हर समाज की बात करते थे। तो आज उन्हीं के कार्यक्रम को जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, वही एक उनके जो मैसेज है, वो मैसेज को आगे देना चाहते हैं। हमारे साथ समय टीम बैठी हुई है, सभी कार्यकारिणी समिति से दिन रात मेहनत करके 3 महीने से इसमें लगातार भागदौड़ कर रहे हैं।
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप भाइयों के माध्यम से मुझे गाजियाबाद में भी सभी को निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप सभी कार्यक्रम में आए, महाराजा सुरेंद्र जी की विचार गाथाओं को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जो सर समाज की बात वे करते थे, उस सर समाज की बातों को लेकर मजबूती के साथ में हम महाराजा सुरेंद्र जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। इसमें ये बच्चों के लिए कैसे, खासकर जो यूथ है, न्यू जनरेशन, उनके लिए क्यों यूजफुल हो सकता है, कैसे यूजफुल होगा, वो थोड़ा राहुल ढाका जी बताएंगे इसके बारे में प्लीज। पिछले 2.5 से 3 महीने में जो भी हमें जनसंपर्क किया है वो बेसिक गांव देहात जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते वो हमने बिल्कुल डाउन टू अर्थ किया है। और जहां पे भी गए हैं हमने यूथ को सबसे पहले इकट्ठा किया है, क्योंकि हम कोई भी हम प्रोग्राम देख लें, आप भी बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, युवा की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल 0 के बराबर होती है। बड़े बुजुर्ग किसी भी प्रोग्राम में आते हैं, युवा नहीं आता। कोशिश प्रयास यही है कि युवा सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा इतिहास था, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का इतिहास लिखा हुआ है वो सिर्फ किताबों तक रह गया है, वो आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है। युवा उसको ना तो पढ़ पा रहा है ना उसको समझ पा रहा है। सबसे बड़ा प्रयास यह है कि युवाओं को बाहर निकाल के आगे लेके आना है। जैसे हम बात कहते हैं कि कुरीतियां कैसे दूर होंगी, उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा, उन्हें अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लेके चलेंगे, तभी वो चीजें जो गैप बनता जा रहा है वो खत्म होगा। तो सबसे ज्यादा प्रयास हमने पूरी ताकत लगा दी है इस प्रोग्राम के लिए कि युवाओं को हम उनके घर से पकड़ कर लेकर आएंगे। और ये प्रयास बड़े बुजुर्गों ने, कई गांव में तो ऐसा आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे कई बड़े बुजुर्गों ने बोला कि हम आए ना आए, हमारे बच्चे जरूर आएंगे। और ये आप उस दिन, आप परसों जब प्रोग्राम में आएंगे तो आप देखेंगे कि एक हुजूम होगा युवाओं का, जो पहली बार आपको देखने को मिलेगा। महाराजा सूरजमल जी को मानने वाले लोग हैं, वो सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और उनकी सहमति मिली है, चाहे वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर से भी जो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी भी, सुरेंद्र चौधरी, उनकी भी सहमति मिली है। मथुरा है, अलीगढ़ है। नहीं, MP MLA तो ठीक है, सामान्य रूप से आ ही रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उनकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ को मिल रही है। कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो सभी हैं ज्यादातर, कोई से राजनीतिक दल में हो, लेकिन जो 4 से 5 हजार लोगों की संख्या लोग आ रहे हैं। ये नहीं, सबको दिया है। सतपाल जी जैसे हैं, गवर्नर नहीं है, लेकिन उनको भी निमंत्रण दिया है, और अन्य हमारे समाज के लोग हैं, सभी को हमने दिया है। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा और उनको ऐसा है, अभी इन्विटेशन दे दिया उनको भी, लेकिन सहमति, क्योंकि मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है, तो उनका कार्यक्रम जब जारी होगा और प्रशासन पे आएगा तो तब पता लगेगा। उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन कार्यक्रम जब तक नहीं आता मिनिस्टर्स का तो क्या मानना है, तो जब उनका आ जाएगा तो